गेट 100% सक्सेस, थिंक बियॉन्ड द लिमिट, पार्ट 2। पार्ट 2 में, पहले पार्ट 1 में हमने 85 और 90 मार्क्स का प्रोजेक्शन देखा था कि कैसे मार्क्स ला सकते हैं। अब 95 मार्क्स लाने हैं तो क्या करना होगा। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा, आपका पूरा एक जुनून होना चाहिए मार्क्स लाने के लिए कि भाई ये सब्जेक्ट है, मुझे ये काम करना है, इतना है मार्क्स। तो पहले तो आपको माइंड में बिठाना होगा कि आई हैव टू गेट 90% मार्क, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, जो ABCD सेक्शन है अपने, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 52 मैंने लिखे हैं, मगर अगर आप पॉसिबल है तो 54 ला सकते हैं। और जो बच्चा 95 ला सकता है, जो स्टूडेंट्स 95 मार्क्स लाता है, तो वो 100% 54 लाता ही है। तो मेरे हिसाब से 95 से भी आप ज़्यादा ला सकते हैं अगर आपने 54 ला दिया तो। सेक्शन ई कंपल्सरी 24 लाने ही होंगे। जो प्रॉब्लम होगा आपका सेक्शन एफ में होगा। सेक्शन एफ में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है पार्ट 2 का, उसमें आप 11 मार्क्स आराम से ला सकोगे। जो 95 मार्क्स 90 अब बच्चे मार्क्स लाते हैं वो तो 11 मार्क्स उसके आ ही जाते हैं उसमें। मगर पार्ट 1 में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको वर्क करना होगा। जब तक आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे आप उसमें मार्क्स नहीं ला सकोगे। और उसमें अगर आपको अच्छी तरह से आ भी गया तो बोर्ड में ऐसे 1-2 एडजस्टमेंट होंगे जो आपको टिपिकल लगेंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से उसमें 2-3 मार्क्स कट जाएंगे। तो 11 मार्क्स लास्ट चैप्टर के और ए चैप्टर के 7-8 मार्क्स मिला के आप 19 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। तो ये आप प्रोजेक्शन कर सकते, अपने माइंड में बिठा सकते कि भाई मुझे क्या करना है, तो मुझे उसमें 54 लाने ही है, कुछ भी हो जाए। इसमें 24 100% लाने हैं। ये दोनों आपके माइंड में बिठाओ। जब भी आप चैप्टर पढ़ने बैठो आपके माइंड में होना चाहिए, आपका प्रोजेक्शन आपके सामने होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से अचीव कर सकोगे उसको। नाउ आवर लास्ट टारगेट इज 100 मार्क्स। हाउ टू गेट 100? तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने को पूरे के पूरे मार्क्स लाने ही है। उसमें जो प्रोजेक्शन अपना है पूरा वही है। देखो पूरे मार्क्स अपने लाने ही है। इसमें 54 ABCD का है, सभी सेक्शन के जितने मार्क्स है वो सब अपने लाने ही है, तभी 100 आएगा। 100 इज नॉट इम्पॉसिबल बट इज नॉट ईजी टू अचीव। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो थोड़ी बहुत टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको, वो आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप अच्छी तरह से मार्क्स ला सकेंगे। तो फर्स्ट आपको हार्डवर्क करना होगा, अच्छी तरह से आपको हार्डवर्क करना होगा। जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे, मतलब जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से आपको गिनना होगा। मिनिमम 5 टाइम्स यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। उसके बाद स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क में क्या करना होगा, तो अपनी एक नोट बनानी होगी। नोट्स मैं लास्ट में लिखता हूँ, नोट्स वाला वो पॉइंट मैंने उसमें कवर नहीं किया हुआ है। तो आपको एक नोट्स बनानी होगी। जब आप नोट्स बनाओगे तो जो चैप्टर का आपने 5 बार मेक नोट्स, 5 बार जो चैप्टर की आपने प्रैक्टिस कर ली है उसकी एक नोट्स बनानी है। उसके बाद जब छठी बार उसको गिनने जाओगे तो जहाँ आपको डिफ़िकल्टी लगती है वही आपके नोट्स में लिख दीजिए, और वही आपका की फैक्टर होगा। उसके बाद आपको पैशन चाहिए, एक जुनून चाहिए कि मुझे 100 मार्क्स लाने ही है। दूसरा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए अपने को, वही दिखना चाहिए। फिर स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन सेल्फ, अपने आप एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्शंस। थिंक पॉजिटिव, ईच एंड एवरी टाइम आपको पॉजिटिव सोचना ही है। 5 टाइम्स बुक, जो मैंने बोला वही है कि 5 टाइम्स बुक आपको कैलकुलेट करना ही है। कुछ भी हो जाए, जितने भी सम हैं, अगर वो बोर्ड में आने वाले हैं या नहीं आने वाले,
क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं तब उनके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं। 100 मार्क वाला भी होता है, 60 मार्क वाला भी होता है, 50 मार्क वाला भी होता है, 40 मार्क वाला भी होता है। तो उसको सामने रख के वो तुरंत बोलेगा कि भाई ये नहीं आने वाला, आपको मत करना है, मगर वो आपके लिए नहीं है। आप 100 मार्क्स वाले हैं तो आपको समझना है, आपको सभी बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल यू हैव टू डू इट 3-4 टाइम्स इज मिनिमम। डू प्रैक्टिस ऑफ अदर रेफरेंस बुक। ये चैप्टर ख़त्म हो जाए आपका पढ़ने का, उसके बाद आप रेफरेंस बुक का यूज़ करके कर सकते हैं। ये सब खत्म हो जाए तब दिसंबर के बाद आप पहले बोर्ड के पेपर कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस ऑफ बोर्ड पेपर। जितने भी बोर्ड पेपर अवेलेबल है, मे बी 8-10 पेपर अवेलेबल है, तो यू हैव टू डू द बोर्ड पेपर फर्स्ट। अगर बोर्ड पेपर हो जाए उसके बाद दूसरे 10 पेपर, 10 पेपर आपको करने होंगे रेप्यूटेड पब्लिशर्स, जो मार्केट में अवेलेबल है रेप्यूटेड पब्लिशर, उसके पेपर करने होंगे। दूसरे को स्कूल का पेपर लेके बैठना नहीं है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। रेप्यूटेड पब्लिशर्स जो भी है, जिसके भी अवेलेबल है, वो सब आप जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो आप कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर ये सब खत्म हो जाए उसके बाद एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगी, जनवरी मंथ भी ख़त्म हो जाएगा, तब फिर से आप ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक करने होंगे। एंड लास्ट, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड ऑलवेज बिलीवर इज द अचीवर। सो think about 100, you have to get 100% success. Think beyond the limit. Best luck.